Good morning. So we are back at 7:30 on a Wednesday morning. तो मई का महीना आ चुका है और आई थिंक ये हमारा पहला वेबिनार है मई महीने का। तो मैं कल से सोच रहा था कि एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है जिस पे मुझे आपसे बात करनी थी। तो विषय सोच रहा था कैसे कहूँ, तो मैंने कहा कि शांति से विस्फोट तक। उस विषय का टॉपिक मैंने रखा है शांति से विस्फोट तक। तो कैसे? तो हम अक्सर ये विषय है कम्युनिकेशन का। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपने चाहने वालों से, घर वालों से, या फिर जो आपके संपर्क में जो लोग आते हैं उनके साथ में आप बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन के तो बहुत तरीके होते हैं। अक्सर हम लोग साउंड वेव्स को यूज करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये कहते हैं कि 20 से लेकर 20,000 तक का जो हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी है, 20 to 20,000 हर्ट्स, इसके बीच में ही हमें सुनाई देता है। और हमारी वाणी जो है वो उसी उसी फ्रीक्वेंसी पे ही बोलती है। कम्युनिकेशन होता है। दूसरा कम्युनिकेशन होता है, आप मुझे देखते हैं, मैं किसी को देखता हूँ। इनकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। अब तो खैर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर लें तो फिर लिमिटेशन खत्म हो गई हैं। दूर दूर से अब कुछ मित्र हमें बाहर, दूसरे दिल्ली से या कई और शहरों से हमें देख रहे हैं। तो कम्युनिकेशन और फिर उसके तरीके इम्प्रूव हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कम्युनिकेशन, हमारी पर्सनल कम्युनिकेशन की। देखिए, जैसे जैसे मानव विकसित हुआ, उसका जो बेस यूनिट है वो उसका परिवार ही रहा। हम जब छोटे थे तो अनेक जगहों पर एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। तो जॉइंट फैमिली में आप समझिए अनेक लोग, मतलब चार भाई हैं, उनके परिवार हैं, साथ में रहते हैं, एक पिताजी माताजी हैं। उसके बाद में जब वो भाई बड़े हो जाते हैं, पिताजी माताजी चले जाते हैं, फिर भी वो सब बच्चे जो उनके होते हैं वो चाचाओं के साथ, ताऊ जी के साथ, ये एक परिवार भरा पूरा, कभी कभी 14-14, 15-15 लोग, और कई बार उससे ज्यादा भी एक ही घर में रहते थे। उसके बाद में फिर अब धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली की तरफ चला गया। न्यूक्लियर फैमिली यानी कि एक माता पिता और बच्चा, या दो तीन बच्चे। तो ये एक बेसिक न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड चला 70s 80s के बाद। तो आजकल अमूमन आप देखते हैं कि फैमिलीज घूम फिर करके 4-5 लोगों तक सीमित हो गई है। कई बार माँ बाप होते हैं, कई बार बच्चे होते हैं, तो ये कम ज्यादा होता रहता है। और ये न्यूक्लियर फैमिली 4-5 की संख्या में ही घूम फिर करके रहता है। अब ये जो फैमिली का यूनिट है, न्यूक्लियर फैमिली, आप देखेंगे तो शुरुआत से लेकर अभी तक वो वही बेस वही है। कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम आपसी कम्युनिकेशन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन आंखों से भी होता है, दृष्टि से होता है, मुंह से जबानी होता है, लिख करके होता है। तरह तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। इंसान इशारों से कम्युनिकेट कर देता है। अगर कोई गुस्से में है और बात नहीं करना चाहता है तो कई बार बर्तन जोर से ठंग करके फेंक देता है। वो भी एक कम्युनिकेशन होते हैं। और कई बार बच्चे गुस्से में आकर के जोर से दरवाजा बंद करते, धाड़ करके निकल जाते हैं। तो वो एक एक कम्युनिकेशन का इजहार है, वो एक उनके इमोशंस को कन्वे कर रहे हैं। तो ये अनेक तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। लेकिन मैं जो देख रहा हूं, मैं जिस चीज पे बात कर रहा हूं, वह है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कई बार जीते जीते, एक ही इंसान के साथ रहते रहते, इंसान कम्युनिकेट करना भूल जाता है, रूटीन हो जाता है। अभी मेरे पास में एक सज्जन आए थे, कह रहे थे कि तंग आ गया हूं, कुछ जीने की इच्छा नहीं है। मैंने कहा क्या हो गया? तो कहने लगे कि वही रोज सुबह उठो, वही एक्सरसाइज, वही बाहर घूमना, वापस आना, फिर वही चीज, वही दोपहर, फिर तरह तरह के जो भी मेरा दिन का जो दिनचर्या है वो सेम टू सेम हो गया है। तो कोई देर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। मैंने कहा है, ये तो आपने एक ब्रेक जैसा लगा दिया है मन में।
तो मुझे ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं वो अपने आप के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। इन दोनों चीजों को मैं समझाता। कई बार आप देखेंगे कि जिन जिन परिवारों में बोलचाल ज्यादा नहीं होती है, या कोई मौके नहीं होते जहां एक दूसरे के साथ बात कर सके, वहां अक्सर झगड़े ज्यादा होते हैं। वो जो मैं कह रहा था ना, शांति से विस्फोट की तरफ, जहां बहुत ज्यादा शांति होती है ना, जहां आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, तो वो एक अंदर एक बेसिक हमारी इंस्टिंक्ट है कम्युनिकेट करने की। कहते हैं ना कि वो सॉलिटरी कंफाइनमेंट जेल में अगर अकेला किसी को बंद कर दिया जाए, तो वो तड़पता रहता है कि कोई बात तो करो मुझसे, कुछ कुछ बोलो तो सही, गाली दे दो, कुछ कर दो, मेरे को अकेलापन मेरे से सहन नहीं होता है। तो ये तो फिजिकल अकेलापन है, लेकिन कई बार आदमी 4-10 लोगों के बीच रह करके भी बहुत अकेला हो जाता है। उसको लगता है कि मेरी बात सुनी नहीं जा रही है, मैं किसी से अपनी बात कह नहीं पा रहा हूं। ये जो अकेलापन है, ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से भी ज्यादा घातक है। ये बहुत तकलीफ देता है। तो रूटीन में रह रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है, वही के वही हो रहा है, एक जी रहा है इंसान, तो वो अपनी बात को कह नहीं पाता है, और धीरे 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 इच्छाएं मरने लगती हैं, जीने की इच्छा भी मरने लगती है। तो इस चीज को समझिएगा कि आजकल हम लोग कम्युनिकेट किससे कर रहे हैं। हम कम्युनिकेट कई बार अपने मित्रों से कर लेते हैं, जो कहीं ऑस्ट्रेलिया में कोई है, कोई लंदन बैठा है। हम ये इस चीज को उठा लेते हैं, इसके जरिए हम कम्युनिकेट कर लेते हैं। वो कम्युनिकेट क्या है? न आंखों से आपने उनको देखा, न जुबान से कोई बात हुई, आपने सिर्फ कुछ लिख करके भेज दिया। ये कम्युनिकेशन वहां जाता है इमोशनलेस, बिल्कुल इमोशनलेस होता है। आप देखिए, अगर आपने सिर्फ, किसी ने आपको एक जोक मारा और आपने ये ऐसा लिख दिया कि अरे वाह ये क्या, अरे वाह ना लिखा, आपने सिर्फ लिखा ये क्या लिख दिया, इसके अनेक मीनिंग होते हैं। कोई समझेगा कि ये क्या लिख दिया, ये भी हो सकता है। सिर्फ 4 अक्षर है, ये क्या लिख दिया, इसका ये भी मतलब होता है, "हाँ, ये क्या लिख दिया", ये भी हो सकता है। या फिर उफ, ये क्या लिख दिया। अब वो जो पढ़ने वाला है, उसे पता ही नहीं है कि आप किस इमोशन से लिख रहे हो। उसके सामने सिर्फ 4 शब्द आ रहे हैं, और वो अपने हिसाब से उस समय जब वो पढ़ रहा है, उसका जो मूड है, और जो उसने अंदाजा लगाया कि आपने किस मूड में लिखा होगा, उसके हिसाब से वो समझ लेता है। कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है, वो गलत समझ रहा है, आप समझा नहीं पा रहे हैं। अब मैं जो आपसे कह रहा हूं, कभी हंसता हूं, स्माइल करता हूं, तो आप समझ रहे हैं कि मैं आपसे फ्रेंडली हूं। या अगर मैं एकदम गुस्से में देखूं, तो आप समझेंगे कि मैं गुस्से में हूं। बट शाब्दिक लिखी जो बातें होती हैं, उसमें इमोशन कन्वे नहीं होता है। तो क्या हो रहा है कि हम अपने इमोशन को कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, और लिखने में हम जब अपने इमोशन से लिखते हैं, शायद जो लेने वाला है वो उस इमोशन को समझ नहीं पा रहा है। तो आप अकेले हो गए, फिर अकेले हो गए। तो आप क्या करते हैं, उसमें इमोजी डाल देते हैं, एक स्माइल डाल देते हैं कि मैं मजाक में कह रहा था, या एंगर का डाल देते हैं, मुझे गुस्सा आ गया। हम कहाँ आ गए हैं, कहाँ आ गए हैं? अब हमें इन सब फोटोज और इन चीजों का सहारा लेना पड़ेगा अपनी बात सुनाने को। उसके बाद इंतजार करते रहते हैं कि सामने वाले ने उसको देखा क्या, उसकी रिएक्शन क्या हुई, उसे पसंद आया या नहीं पसंद आया। फिर हम अब उस कसौटी पे अपने आप को टेस्ट करते हैं कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, लोगों को मैं पसंद हूं या नहीं हूं, लोगों को मेरी जरूरत है या नहीं है। ये सारी बातें हैं। तो कम्युनिकेट करना, ये एक 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 बहुत गहन जरूरत है हमारी। और जिस परिवार में आप देखिए, ये मेरा स्टडी है, मैं कई सालों से लोगों के साथ में सेशंस लेता हूँ, बातें करता हूँ, 1-to-1 होते हैं। और जो अभी हमारी, जिसका मैंने अब फॉर्मल नाम एक विकाया पद्धत रखा है, लेकिन ये पिछले 15-16 साल से मैं कर रहा हूँ। उसमें यही समझ में आता है कि इंसान के अंदर में वो बाहर से बहुत शांत दिख रहा है, बट अंदर एक पिंजरे में बंधा हुआ एक इंसान है, जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। और जहां वो आवाज नहीं सुन पाते हैं, जहां कम्युनिकेट नहीं होता है, तो वहां आदमी अटेंशन खींचने के लिए झगड़े कर देता है। कम से कम गाली दे दो, मार लो, पीट लो, लेकिन मेरे साथ में कम्युनिकेट करो।
और ये जो शांत पनिशमेंट है, ये जो शांत पनिशमेंट है, ये ज्यादा घातक है। जेल में डाल दिया जाए तो उसको पता होता है कि भाई मुझे पनिशमेंट मिली है, कुछ दिनों के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन जो शांति से जो घर के अंदर में बातचीत नहीं होती है ना, ये ज्यादा घातक है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से। ये आदमी को अंदर से खत्म कर देती है। इसीलिए मेरे जो पिताजी थे, डैडी ने मेरे हमारे घर में एक सिस्टम रखा था कि ब्रेकफास्ट और डिनर, ये दो चीजें सबने साथ में करनी है। बहुत स्ट्रिक्ट थे वो। और सुबह के समय आप सब, अब ठीक है कॉलेज के टाइमिंग वाइमिंग अलग हो सकते हैं, बट जहां तक हो सके खाना खाना है तो सब साथ बैठ के एक ही टेबल पे खाएंगे। और यदि अगर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट टाइम वगैरह अगर, क्योंकि कभी किसी का एग्जाम है, कभी किसी की क्लासेस अलग हो रहे हैं, वो अलग हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन डिनर 8 बजे शाम को सब साथ बैठेंगे। उन्होंने तो एक बार घंटी भी लग के रख दी थी। घंटी बजा देते थे कि भाई इस टाइम में आ जाओ, 5 मिनट के अंदर नहीं आओगे तो खाना नहीं मिलेगा, भूखे सो जाओ। खैर वो एक पद्धत है, बट उसका मर्म समझिए। का मर्म यह है कि कम से कम एक समय तो हो जब सब लोग साथ बैठे। और टेबल पर जब आप बैठते हैं तो आप सीधे बैठते हैं, एक दूसरे के सामने बैठते हैं चारों तरफ। अब सुना होगा ना आपने कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होते थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब सब इक्वल है और चारों तरफ बैठे हैं उस टेबल के। कोई ऐसा हेड ऑफ द टेबल पे नहीं है कि भाई कोई महान है और कोई छोटा है, वरिष्ठ कनिष्ठ का वो चक्कर नहीं था। तो कम से कम खाने के टेबल पे अगर साथ बैठते हैं तो कुछ ना कुछ बातें तो निकलती है। सामने इंसान बैठा है, चुपचाप तो खा नहीं सकते हैं। तो भाई कैसा रहा तुम्हारा दिन, क्या किया तुमने, फिर अपनी बात बताता है, अरे आज पता है क्या हो गया, मेरी बस मिस हो गई, फिर बड़ी मुश्किल हो गई थी, फिर एक अच्छा आदमी आया, उसने स्कूटर में मुझे लिफ्ट दे दिया। तरह तरह की बातें होती हैं जो आपके अंदर की जो भी चीजें हैं वो आपकी निकल जाती, यू गेट आउट ऑफ दैट ट्रैप। और एक बार कम्युनिकेशन शुरू होता है तो आपको भी हल्का महसूस होता है। तो ये तरह तरह की चीजें हैं। कम से कम हर परिवार में एक समय 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा तो रखिए जहां सब साथ बैठे हैं। कई बार मैं देखता हूं कि लोग अवॉइड करते हैं, भाई तुम खाना खा लो मैं बाद में। वो लेडी कह देती है कि मैं खाना बना रही हूँ तुम बाद में खा लो। तो क्या होता है कि वन बाय वन लोग आते हैं, खाते हैं, कहीं साथ में मिलना नहीं होता है। ये घर है या हॉस्टल है, क्या बना के रखा हुआ है? ये तरीका ठीक नहीं है, ये रेस्टोरेंट नहीं है, ये घर है। और अगर आप उस घर को रेस्टोरेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे तो घर रेस्टोरेंट ही बन जाएगा। फिर उसके अंदर में जो एक आपुल्की होती है, या जिसको प्रेम संबंध कहते हैं, जो एक एक मिठास होती है, एक दूसरे को समझने की जो चीज होती है, एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम होता है, वो सब छिन्न विचिन्न हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि दिन में खाने का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आदमी खाते समय सबसे अच्छा मूड में होता है, क्योंकि उसको पोषण मिल रहा है, एक नेचुरल प्रक्रिया है। तो उस समय आप साथ बैठिए, अलग मत बैठिए। एक सोफे पे बैठा है, आप टेबल पे बैठे हैं, कोई किचन में बैठ के खा रहा है, कोई टीवी के सामने खा रहा है, मत करिए। नहीं तो आपका परिवार छिन्न विचिन्न हो जाएगा, बीमारियां बढ़ जाएंगी। बिकॉज मेंटल ट्रॉमा जब होता है, ये छुप छुप के आता है, ये दिख के नहीं आता। ये ऐसे साइलेंट है वो, अंदर से आकर के आपके मन को घर लेगा, अचानक आपको लोनलीनेस महसूस होगी। उसके बाद उस खाई से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद आप कोशिश करेंगे कि मेरे बिखरे हुए परिवार को मैं इकट्ठा करूं, बहुत देर हो चुकी होगी। ये अभी से आप सोच लीजिएगा इस बात को। डोंट डिले दिस, शुरू कीजिए, करिए। नहीं पसंद आता लोगों को, मेरे को नहीं पसंद है दूसरा, मैं अपना अलग ही खाऊंगा, ये वो कुछ नहीं, साथ में ही खाओ। एक टाइम तो साथ बैठो भाई, खाओ मत खाओ कोई बात नहीं, लेकिन बैठो टेबल पे आके, 5 मिनट तो बैठो, बातें तो करो, एक दूसरे को देखो तो सही। दूसरों को दिखाने के लिए बहुत तैयार वैयार होकर के आते हैं हम, अरे अपने परिवार वालों को भी तो देखिए, वो भी तो तैयार हैं। दे ऑल्सो नीड अप्रिसिएशन, दे नीड सम काइंड ऑफ कंपैशन। उनकी हर इंसान की अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, हर इंसान की इंडिविजुअल हैप्पीनेस होती है। प्रॉब्लम ही क्यों? तो उसकी खुशी में शरीक होइए, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, उसकी इश्यूज को डिस्कस करिए। उसको कभी भी अकेला मत महसूस होने दीजिए। अगर उसको अकेलापन महसूस होने लग जाएगा तो फिर वो आपसे टूट जाएगा। तो अब ये टूटना बिखरना होता रहता है, दैट इज द नेचर ऑफ थिंग। ये
एक परिवार आता है, फिर बच्चों की शादी हो जाती है, फिर वो अपना परिवार बना देते हैं, फिर वो भी टूट जाता है और उनके बच्चों की शादी, ये चलता रहता है। लेकिन जब तक साथ हो, उसको बना के रखिए और बॉन्डिंग रखिए। ये मेरे एक बहुत दिल से ये गुजारिश है आप सबसे कि ख्याल रखिएगा इस चीज का कि एक बार चीज टूट जाए ना तो फिर जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसे टूटने मत दीजिए, बिखरने मत दीजिए। आजकल बहुत सारे लोगों की बीमारियां मुझे वहां से नजर आती है, क्योंकि एक बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारे महापेक्षा में तो हम कहते हैं कि बीमारी बाजार में नहीं मिलती, आपके अंदर नहीं होती। हाँ, कंजाइनेटल हो या डीएनए से आ रहा हो या आपके पूर्वजों से आ रहा हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट अदरवाइज अमूमन बीमारियां आपके दिमाग से आती हैं। आपका कैसा मूड है, आपके साथ कैसी हरकतें हुई हैं, क्या एक्सपीरियंस हुआ है, क्या आपका अनुभव है, लोगों ने आपसे कैसा बर्ताव किया, आपने लोगों से कैसे बर्ताव किया। तो कभी एंगर, कभी गिल्ट, कभी सौरो, ये सारी चीजें अंदर जा जा करके कहीं ना कहीं एक अपना एक शेप ले लेती हैं। और आपका शेप यूनिक होता है। और उस शेप को आप फिर जब आप हैंडल नहीं कर पाते हो, फिर वो आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस के बीच में जब डिस्कॉर्डेंस नोट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो बीमारी के रूप में चले जाते हैं। किसी भी तरीके से उससे हमें पलायन करना है तो बीमारी का रूप आ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि घर के अंदर में अगर बहुत ज्यादा ताने देने ये करने, कई लोगों का नेचर होता है, ताने देते रहते हैं कि तुम तो ऐसी हो, तुमने तो यही नहीं किया। हमारी सबकी अपेक्षाएं हैं। बट ये सारी बातें टेबल पे अगर आप करेंगे ना, तो आदमी के देखेंगे आप ताने कम होते हैं। कि किसी ने कह दिया, जैसे पिता ने कह दिया बेटे से कि क्या है तुम पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो, एकदम नाकारा हो, तो मदर एकदम से उसकी रेस्क्यू में आ जाएंगी कि नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहिए, वो इतना नहीं है, कल उसने बहुत अच्छा काम किया था। कोई ना कोई रेस्क्यू कर लेता है। या बेटा अगर मदर से कभी रूडली बात कर गया, मैं खाना बिल्कुल बेकार बनाते हो, हमेशा आप मेरा ध्यान नहीं रखते, तो फिर पिता कह देते कि भाई माँ से ऐसी बातें मत करो, ठीक से बातें करो। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बैलेंस करती हैं हमको, ये हमें बनाती है, हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। और आप सोचेंगे कि भाई अब मैं क्या, भाई मेरी तो उम्र हो गई, अब क्या पर्सनैलिटी डेवलप करूं, ऐसी बात नहीं है। आपका पर्सनैलिटी जब तक आप जिंदा हो डेवलप होते रहता है, वो चेंज होते रहता है। उसी में आपकी खूबसूरती है। आप हमेशा चेंज होते हो और आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती रहती है। तो ये मत सोचिएगा कि अब क्या है भाई, अब तो सब कुछ हो गया, अब क्या है। ये कभी मत सोचिएगा, ये लास्ट मिनट तक आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी और बेहतर से बेहतर होती चले जाएगी। तो इस चीज के लिए बहुत जरूरी है, आपके हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि आप ये जो चीजें ग्रहण कर रहे हैं, इसका आप डिस्चार्ज करना भी सीखिए और इसके मौके दीजिए। ये डिस्चार्ज आपको इस मशीन में मिलेगा, लेकिन इससे ज्यादा है कि आप अपने परिवार वालों के साथ में उस चीज को डिस्चार्ज करें। बहुत सारे अंदर हम लोग ग्रहण करते हैं और बहुत सारी चीजें छोड़ते हैं। सबसे अच्छा मेथड है कि आपके जो घर में चाहने वाले हैं, कोई भी हो या मित्र बंधु हो, जो भी हो, उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए, डिस्चार्ज करिए। ये जितनी भी नेगेटिव चीजें आ जाती हैं, इसको अंदर रखना ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में आपको बीमार कर देगा। तो स्वस्थ रहना है, आपको अच्छा स्वास्थ्य रखना है, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि अपनी चीज कम्युनिकेट करें। और कम्युनिकेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है मालूम है? अच्छा सुनने वाला बनिए। दो कान है, एक मुंह है, तो पहले सुनना सीखिए। सबसे अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है जो सुनता है। आप किसी से ट्राई करके देखिएगा। कई बार मैंने ये नोटिस किया है कि जो सुनता है ना, लोग कहते हैं यार ये बड़ी अच्छी बातें करता है। मैंने कहा इसने तो पूरी पार्टी में बात ही नहीं की। नहीं 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 नहीं, वो बहुत अच्छी बातें करता है, उसके साथ बैठ के बहुत मजा आता है। हुआ क्या? वो सिर्फ सुन रहा था, उसकी बोल रहे थे, तो वो बहुत पसंद आता है। तो कम्युनिकेशन का पहला नियम है, सुनने वाले बनिए। ऑब्जर्व कीजिए, सुनिए, समझिए, उसके बाद बोलिए। क्योंकि वो आया है आपके पास मदद मांगने को। कोई भी इंसान जब आता है, वो मदद ही मांगता है कि भाई मेरी बात तो सुन लो। और जब वो आप उनकी बात सुनते हैं, उसके बाद में आप कुछ भी कहेंगे तो वो उसको स्वीकार करेंगे, नहीं ये मेरा सच्चा साथी है, इसने मेरी पूरी बात समझ ली। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सुनने वाले बने, उसके बाद कम्युनिकेशन अच्छा होगा। क्योंकि
ये एक सत्यदेव दुबे साहब हुआ करते थे, तो अब तो नहीं रहे। बहुत अच्छे थिएटर के बहुत बड़े आर्टिस्ट और बहुत बड़े ट्रेनर। उन्होंने न जाने कितने बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स को ट्रेन किया। मेरे घर भी आए थे, तो बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने, मैं बैंड्रा में था उस समय, तो आए थे मेरे घर। तो मुझे उन्होंने कहा था कि आपको पता है कि आपकी आवाज अगर सुनानी है किसी को, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? मैंने कहा कि जोर से बोलना चाहिए, एकदम गरज के बात करनी चाहिए। तो वो मुस्कुरा के कहने लगे, नहीं, आप अपनी आवाज धीमी कर दो। जब आप आवाज धीमी करोगे तो लोग सुनने को आएंगे, ये क्या क्या रहा है। जोर से बोलने वाले को सबको इग्नोर करते हैं, लेकिन धीमे बोलने वाले को लोग सुनते हैं। मैंने कहा, अरे वाह, आपने कितनी बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा, थिएटर का ये सबसे बड़ा एक राज है जो मैं अक्सर लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं। तो अपनी बात सुनाने की बहुत ज्यादा आतुरता मत रखिएगा, पहले सुनना सीखिए। सुनेंगे, बॉन्डिंग बनेगा, उसके बाद सामने वाला भी आपकी बात अच्छी तरह से सुनेगा। और नहीं तो फिर, अरे मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, पहले आप, वो सब गड़बड़ हो जाएगा। भाई मेरी सुन, मेरी सुन। उससे अच्छा है कि भाई आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ और मैं सुनना चाहता हूँ। इससे देखिए प्रेम संबंध भी बढ़ेगा, परिवार में एक सपोर्ट सिस्टम बनेगा। आपको मैं एक बात बता दूं, मेरे अनुभव के हिसाब से सबसे अच्छा आपको सपोर्ट सिस्टम अगर कोई है, तो हम सोचेंगे कि भाई गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस हैं, ये है वो है, सब तरह की चीजें होती हैं, आपकी कंपनी है, आपके पड़ोसी हैं, आपकी कम्युनिटी है, आपकी सोसाइटी है, ये है वो है। नहीं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट सिस्टम आपका परिवार होता है। वो होते हैं जो हमेशा आपके लिए तैयार हैं, कभी भी आवाज लगाएंगे तो सबसे पहले वही आएंगे। लेकिन अगर आपका परिवार टूट रहा है, तब नहीं आएंगे। तो आनंद बख्शी जी के लाइंस थे ना कि कोई जा रहा हो तो रूठ, कोई जा रहा हो रूठ कर तुम मना लो उसे, रूठ कर उनको जाने न दो, कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो, प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते। तो याद रखिएगा, रूठ के जाने मत दीजिए। उससे पहले परिवार बिखरने मत दीजिए। जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कम्युनिकेशन रखिए। घर के अंदर कम्युनिकेशन रखिए, मौके ढूंढिए जहां पर लोग साथ में बात कर सकें। नहीं तो फिर झगड़े करेंगे। झगड़ा करके भी कम से कम कम्युनिकेट तो करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। और अगर साइलेंट हो गए तो फिर समझिए सब कुछ खत्म हो गया। तो पहला स्टेज, सबसे अच्छा स्टेज होता है बातचीत होने दीजिए। दूसरा होता है कि कुछ नहीं तो झगड़ा होने दीजिए। और झगड़ा भी नहीं हो रहा है, अगर साइलेंट हो गया तो समझिए परिवार मर गया। तो इस चीज से संभलिए, इसको अपने घर में मत आने दीजिए। तो ये बहुत मेरा मन से एक मेरी इच्छा थी आपको बताने की। कीप योर फैमिली बॉन्डिंग वेरी स्ट्रांग। आपको हमेशा फैमिली का सपोर्ट सबसे महान सपोर्ट है, सबसे स्ट्रांग सपोर्ट है, क्योंकि आप उनके साथ जीन्स शेयर करते हो। आपके माता पिता से आए हुए जो जीन्स हैं वो आप अपने भाइयों बहनों से शेयर करते हो। और फिर आपके कजन्स हैं, उनसे फिर वन फोर्थ इस तरह के जीन्स शेयर करते हो। तो बायोलॉजिकली, जेनेटिकली जो हमारी सोशल बॉन्डिंग होती है वो जेनेटिकली काफी होती है। इसीलिए आपका फैमिली बहुत जरूरी होता है। मित्र बंधु बहुत अच्छे होते हैं, रखने भी चाहिए। कई बार वो हमारी फैमिली आने के पहले हमारे मदद के लिए दौड़ के आते हैं। वो इसलिए है क्योंकि आप प्रेम करते हैं, आपके प्रेम को वो स्वीकार किया है उन्होंने, और वो आपसे, आपको चाहते हैं, इसलिए वो दौड़ के आते हैं। बट फैमिली इज वन थिंग दैट यू कैन समटाइम्स टेक फॉर ग्रांटेड ऑल्सो। इसीलिए उस बॉन्डिंग को अच्छा रखिएगा और मिलजुल के रहिए। क्योंकि ये चीज जो है ना, ये इंसान को इंसान से दूर कर रही है। इसकी अपनी जरूरतें हैं, इसकी जरूरत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, हम बातचीत कर सकते हैं, इमरजेंसी में लोगों को कॉल कर सकते हैं। ये एक मीन्स है, लेकिन ये आपके परिवार को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये आपकी कम्युनिकेशन की नीड्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। आप अगली बार किसी को देखिएगा, अनजान इंसान को भी देखिए, मॉर्निंग वॉक में जाते हैं,
तो किसी की आंख को देख करके सिर्फ एक हल्का सा मुस्कान कर दीजिए, देखिए कितना फर्क पड़ता है। शुरू शुरू में मैंने देखा है अक्सर लोग, ये तो बहुत अजीब सा है, मैंने देखा है कि लोग एक दूसरे से डरते हैं, आंख से आंख मिलाते नहीं है। उनको न जाने क्या डर लगता है कि भाई ये कहीं मेरे को हेलो ना बोल दे। तो ठीक है, अवॉइड करने की होती है नेचर, बट कभी कभार मुस्कान के करके देखिएगा तो वो इंसान सिर्फ स्माइल करके चला जाएगा, अगली राउंड में आएगा तो और अच्छे से देखेगा आपकी तरफ। दैट इज कम्युनिकेशन। ट्राई करके देखिए। मोबाइल में कितना भी आप करेंगे इमोशन नहीं मिलेगा। एक हल्की सी मुस्कान, एक जरा सा बात। कल आ रहा था वॉकिंग करते हुए शाम के टाइम, तो वहां पे एक वॉचमैन है, तो मैं देखा उसके वजन काफी ज्यादा है, तो मैंने ऐसे ही उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा क्या बात है भाई, वजन ज्यादा हो गया है, थोड़ा संभाल के। तो बैठ गया वो, बोलने लगा साहब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, वॉक भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, कोई समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा चलो तुमसे मैं बाद में बात करूंगा, थोड़ा समय निकाल के बात करूंगा। तो जरूरत क्या है कि आपको यदि कोई चीज विचलित करती है, आपको कोई डिस्टर्बिंग लगती है, बात करिए उसके साथ। शायद उसको भी एक सोल्यूशन की तलाश है। लोगों को लोनली मत महसूस महसूस होने दीजिए, क्योंकि यही दुनिया है आपकी साहब। आपके पैदा होने के समय जितने लोग जिंदा थे और आपके मरने के समय जितने लोग जिंदा होंगे, बस उन्हीं के साथ आपका कम्युनिकेशन है आपकी लाइफ में। जो चले गए उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, जो आपकी गुजरने के बाद आएंगे उनसे भी कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, तो यही तो आपकी दुनिया है। टॉक टू देम, बी कंसर्न, लोगों से बात करिए, उनकी लोनलीनेस को दूर करने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं होता, कभी कभी एक एक दोस्ती का एक कंधे पे हाथ रख देना, या उससे एक आंखों से पूछ लेना कि भाई कैसे हो, कभी कभी मौत से बचा लेती है इंसान को, मौत के मुंह से वापस ले आती है। शायद उसको उसी एक सहारे की जरूरत थी, जो एक अनजान आदमी ने उससे पूछ लिया क्या बात है भाई, क्या है, ऐसे क्यों उदास लग रहे हो। शायद वही उसको एक सहारा चाहिए था। कोशिश करिएगा। मजा आता है जिंदगी जीने में अगर आप देने की सोचें। तो एक मुस्कान दे दीजिए, एक आंखों का इशारा दे दीजिए, प्रेम पूर्वक देख लीजिए किसी चीज को। कोई मेहनत कर रहा होगा तो उसको एक एक आंखों से एनकरेजमेंट दे दीजिए। बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। तो कम्युनिकेट करिएगा। मेरा तो आज का विषय यही था कि शांत बहुत ज्यादा हो जाएगा वो बहुत बुरा है, और क्योंकि शांति के बाद विस्फोट होता है। तो विस्फोट मत होने दीजिए, बिखरने मत दीजिए, जोड़ के रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही है। तो प्रशांत जी, कोई प्रश्न या कोई कमेंट कुछ आए हैं, कुछ कहना चाहते हैं? यस सर। वर्षा नागपाल मैडम का मैसेज है, एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड इम्पोर्टेंट। जी। गजानन वाघ जी का भी मैसेज आया है, आज का थोड़ा सेशन आपकी बहुत। आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा माइक के पास आ जाएंगे? गजानन वाघ जी का भी मैसेज आया है कि आज का सेशन बहुत अच्छा लगा सर। विनय पटेल जी का मैसेज आया है, बेस्ट कम्युनिकेशन एक्सप्लेन फॉर फैमिली एंड प्रोफेशनल, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। तो आज के लिए बस इतना ही। और इस हफ्ते कोशिश कीजिएगा कि जो कम्युनिकेशन हल्का सा आपको कहीं लग रहा है ब्रेकडाउन है ना, तो उसको जानबूझ करके बनाने की कोशिश कीजिएगा। अपने घर वालों को टच तो कर दीजिए, हग कर दीजिए, गले लगा लीजिए, ऐसी भी क्या बेरुखी है जी। दोस्ती निभाइए अपने घर वालों के साथ, सबके साथ। दे आर नीडिंग यू एंड यू नीड देम। तो और कुछ है प्रशांत जी? एनी अदर कमेंट्स? जी सर। राजेंद्र कपूर जी का मैसेज है, जी। शायद से वो शरद जावले जी का है सर मैसेज। सर हम ज्यादा बात करेंगे फिर भी लोग बोलते हैं कि बहुत बात करता है, फिर क्या करना चाहिए? अब बात मत करिए, आप सुनिए। मैंने आपसे कहा ना, बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन इज टू स्टार्ट लिसनिंग। आप सुनने की तैयारी करिए, मानसिकता रखिए, सुनिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। दैट इज द फर्स्ट वे टू कम्युनिकेट। बोलने से कम्युनिकेशन, ये कम, ये ज्यादा। दो कान है एक मुंह है, इतना ही याद रखिए। जी। और कुछ प्रशांत जी? राजेंद्र कपूर जी का मैसेज है, टुडे सेशन इज माय लाइफ रिफ्लेक्शन।
ये बहुत अच्छी बात है। तो और अगर कोई दूसरी कोई सवाल या ये नहीं होगा, और कुछ आया है? जी सर। जी। प्रतिभा वानखेड़े जी का प्रश्न है, कोई खुद की सहूलियत के लिए छोड़ के जाए तो उन्हें हाँ। कैसे मनाया जा सकता है? वो तो उनका डिसीजन होता है, फैमिली को छोड़ के जाना, खुद जी। फैमिली के साथ एंजॉय करना। जी। देखिए ऐसा है प्रतिभा जी, मैंने कहा ना कि ये काल चक्र है, ये तो चलता ही रहेगा। देखिए हमारे भारतवर्ष के झंडे के बीच में भी चक्र है, जिसको आप अशोक चक्र कहते हैं, लेकिन वो चक्र जो है उसको, उस वो जीवन का स्वरूप है, ये चलता ही रहेगा। तो बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, चलना सीखता है, स्कूल जाता है, तत पप थोड़ा सा बोलता है, तोतला बोलता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर शादी हो जाती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर उसके बच्चे तोतला बोलना शुरू करते हैं, और फिर ये जो बेसिक फैमिली थी ये टूट जाती है। टूट क्या जाती है, वो बच्चे अपने अपनी अपनी फैमिलीज बना लेते हैं, फिर उनकी फैमिली बनती है थोड़े समय के लिए, उसके बाद वो अपनी फैमिली बना देते हैं। तो ये चक्र तो चलता रहेगा। आपको एक चीज याद रखनी है कि जिंदगी में कभी भी वापस जाने की कोशिश मत कीजिए। ये जो हम सोचते हैं ना हम पीछे चले जाएंगे कंट्रोल ऑल्टर डिलीट करके, ये नहीं होने वाला है। तो जो जिंदगी आपकी है आज इस क्षण के बाद की है, इसके पहले जो था वो सब रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, वो छोड़ दीजिए, वो पास्ट है, वो हुआ ही नहीं है। उसका एंजॉयमेंट आप ले चुके हैं। आपने वो जो आइसक्रीम खाई थी ना, उसका एंजॉयमेंट उसी समय ले जाइए आपने। अब वो सिर्फ याद बन के रह गई है। अब आपको आइसक्रीम के अलावा दूसरी चीजों का एंजॉयमेंट लेना है। तो हर चीज का एंजॉयमेंट उस समय के साथ साथ लेते चले जाइए, जिंदगी आनंदमयी करिए। आनंद लेना बहुत जरूरी है। नहीं वो ही बहुत अच्छा था, अब तो मेरा बच्चा बड़ा हो गया, अब तो कुछ मजा ही नहीं आता, अब तो वो अपने दुनिया में रहता है, वो तो ये अपनी फैमिली बना के रह गया, वापस आता नहीं। ऐसा नहीं है। ये ट्रेन है, इस रेलगाड़ी में आप सफर कर रहे हैं। पहला स्टेशन आप पैदा हुए, आखिरी स्टेशन जब आप उतर जाएंगे। लेकिन उस पूरी दौरान में, शुरुआत में उस कंपार्टमेंट में माँ बाप थे, भाई बहन थे, उसके बाद फिर एक एक करके लोग चले जाते हैं, दूसरे लोग आ जाते हैं, फिर वो कुछ देर तक सफर करते हैं, फिर आप सर्विस करते हैं, तो आपके कैरियर के लोग, आपके कलीग्स, आपके बॉसेस, आपके सबॉर्डिनेट्स, वो उस डब्बे में बैठते हैं, फिर उसके बाद वो भी उतर जाते हैं। फिर आगे चलते जाइए, डब्बा खाली मत होने दीजिए, दरवाजे खुले रखिए। जितना दरवाजा खुले रखेंगे नए नए लोग आते चले जाएंगे। उस क्षण का आनंद लीजिए। छोड़ के चले गए हैं, उन्होंने अपना परिवार बनाया, एक्सेप्ट करिए, छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा खींचने की कोशिश मत कीजिए। आप उस चीज को आनंद लेना सीखिए, उस चीज का भी, वो जाने का भी एक आनंद होता है। इंग्लिश में एक कहावत है, पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो, कि किसी से बिछुड़ना भी एक मीठा मीठा एक दर्द होता है, लेकिन दर्द है, लेकिन मिठास भी होती है उसमें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस बदल बदल को एक्सेप्ट करिए, चेंज होने वाला है, वैसा पहले जैसा हमेशा नहीं रहेगा। मेरा कहना सिर्फ यह है कि जब तक साथ हो, परिवार को बना के रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी शादियां मत होने दीजिए, उनको अपनी जिंदगी जीनी है, लेकिन जब तक है कम्युनिकेशन रखिए, बॉन्डिंग रखिए। वो चले भी गए होंगे तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, फिजिकली नहीं होंगे फिर भी आप उनके दिल के पास रह सकते हैं। मुझे कई बार लोग कहते हैं, मेरे खास करके स्कूल के मित्र राजेंद्र जी कहते हैं कि कहाँ हो आजकल। मैं कहता हूँ तेरे दिल में तो हूँ, नजर झुका के देख। दिल से पास होना चाहिए एक दूसरे के। तो जरूरी नहीं है कि फिजिकल पास हो। मेरा ये कहना है कि कई बार लोग फिजिकली पास है लेकिन दिल से दूर हो जाते हैं, तो वो मत होने दीजिए। और दूर है तो कोई बात नहीं, कई बार मजबूरियां होती है, कोई सर्विस के लिए अमेरिका चला गया, कोई कहीं चला गया, या कोई शहर से बाहर चला गया, तो आप दिल में तो रह सकते हैं ना उनके। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, ये मेरा कहना है। जी प्रशांत जी, और कुछ? जी सर, यूट्यूब से भी बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। अरे वाह क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा लगा। तो हमारे यूट्यूब के दर्शकों को भी मेरा प्रणाम है। और आप इस तरह से मिलते रहिए, जुड़ते रहिए। मुझे भी बहुत आनंद आता है इन चीजों का। जी प्रशांत जी। प्रशांत जी आप म्यूट हो गए हैं।
जी सर। अ, हाँ विनय पटेल जी का मैसेज है, कीपिंग जूम मीटिंग लिंक इन व्हाट्सएप स्टेटस, इट इज गुड नोट। जी, बढ़िया है। थैंक यू। ये कोई जो टेक्निकल चीजें हैं वो प्रशांत जी देख लेंगे। तो, तो मेरे ख्याल से और कोई मैसेजेस नहीं है। नहीं नहीं सर। जी, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगले बुधवार को अ, एक एक बहुत सुंदर मैसेज अभी मेरे नजर में आ गया। तो वर्षा जी ने लिखा है, हाँ ना चूचा कुछ तो करो। तो सही बात है, हाँ बोलो ना बोलो चू बोलो चा बोलो, लेकिन बोलते रहो, कम्युनिकेट करो। बहुत सुंदर वर्षा जी, बहुत अच्छा लगा वो पढ़ करके। तो आज के लिए बस इतना ही। और मैं आपको बता दूं कि रविवार को एक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम होता है जिसमें मैं कम बोलता हूँ और लोगों के प्रश्नों को सुनता हूँ और उत्तर भी देता हूँ। लेकिन वो आपका फोरम है, आप बोलिए। यहाँ तो आप मुझे सुन रहे थे, लेकिन रविवार को 11 बजे जो सेशन होता है उसमें आपको मैं सुनता हूँ। आप बोलिए। पूरा एक एक समाज हो जाता है वहां पर। कई लोग आते हैं इकट्ठे, तो क्या है कि किसी ने प्रश्न पूछा तो बाकी लोग सोचते हैं हाँ ये मेरा भी सवाल था। क्योंकि हर किसी को उस समय मूड नहीं होता है पूछने का, या कई बार कुछ लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन जिसने प्रश्न किया उस प्रश्न का उत्तर बहुत लोगों को सूट करता है। तो जरूर आइएगा। और लिंक्स वगैरह तो हमारे लोग भेज देंगे आपको। तो आज आप लोग आए, रविवार को आप लोग आएंगे और बात होगी, ऐसी उम्मीद है मुझे। तो और हमारा वेबिनार तो वेडनेसडे को रहता ही है। कभी कभार मेरे व्यस्तता की वजह से एक आधा दिन आगे पीछे हो जाता है, लेकिन जुड़े रहेंगे अपने बुधवार के लिए। तो अगली बार के लिए तक मेरा आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।